जी तो नाज़रीन, मैं हूं फराज कश्मीरी और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। डालते हैं नज़र गुज़श्ता हफ्ते की टेक्नोलॉजी की दुनिया की चंद अहम खबरों पर। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते चलते हैं फ़ोन की दुनिया में सबसे अहम खबर के बारे में। सैमसंग के सीईओ ने पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी। जी तो नाजरीन, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स वाइस चेयरमैन एंड को सीईओ जिनका नाम है हान जोंग ही, पिछले ही बुध उन्होंने 1600 शेयर होल्डर्स के सामने एक बड़ी गैदरिंग जिसमें मीटिंग हुई और उन्होंने माफ़ी मांगी। और ऑनलाइन जितने भी लोग थे पूरी दुनिया से, क्योंकि S22 की जो परफॉर्मेंस है वो उन लोगों के मुताबिक नहीं हो पा रही है और वो बहुत बुरी जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी सीईओ ने पूरी दुनिया के सामने आके माफ़ी मांगी है। ये कहीं बात पॉजिटिव भी हो सकती है और वो कहते हैं कि हम इसको बेहतर करेंगे और जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ परफॉर्मेंस के लिहाज से बताता चलूँ कि उसकी बैटरी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज़ की वजह से, और साथ ही साथ कुछ इस तरह से कि वो जल्दी हीट हो जाता है फ़ोन अगर कोई हैवी गेम्स खेली जाए उसके ऊपर या कुछ हैवी काम किया जाए। तो इस लिहाज से वो पीछे ही कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हम सोशल मीडिया के हवाले से फेसबुक के बारे में देते चलें। फेसबुक इज लॉकिंग आउट पीपल हु डिडंट एक्टिवेट फेसबुक प्रोटेक्ट। जी तो नाज़रीन, की बात बिल्कुल सच है कि अर्ली ही मार्च में फेसबुक ने कुछ ईमेल जो हैं लोगों को भेजी थी, लाइक कोई जो बड़े लोग हैं, कुछ रीनोन लोग जिस तरह के पॉलिटिशियंस हो गए, कुछ सिंगर्स हो गए या इस तरह के कुछ लोग जिनको हैकर्स जो है अप्रोच कर सकते हैं, इस तरह के लोगों को उन्होंने एक ईमेल भेजी थी जो कि लोगों ने समझा स्पैम है और उन्होंने कहा था कि अपना 2 फैक्टर जो है वेरिफिकेशन जो है उसको प्रोटेक्ट ऑन कर लें, अदरवाइज हम आपके अकाउंट जो है वो बंद कर देंगे। लोगों ने उसको खासा सीरियस नहीं लिया और उसको इग्नोर कर दिया और हुआ क्या कि अब वो स्पैम नहीं निकला और फेसबुक ने काफ़ी जो है अकाउंट लॉक कर दिए हैं और लोगों को वो वापस हासिल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आपको भी कोई फेसबुक की तरफ से ईमेल आती है और आप उसको स्पैम मत समझिएगा, बल्कि वो बिल्कुल दुरुस्त है और आपको हैकिंग से बचाने के लिए ये ईमेल की जा रही है और अपना 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जो है उसको ऑन लाजमी कर लीजिएगा और इसको इग्नोर मत करिएगा। उनकी ऑफिशियल ईमेल मैं आपको बताता चलूँ जहाँ से ईमेल आती है, वो है हमारे पास security@facebookmail.com। हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। जी तो नाजरीन, अगली खबर गूगल के हवाले से। गूगल ने स्टार्टिंग मई से मूवीज एंड टीवी शोज की खरीदो फरोख्त प्ले ऐप से बंद कर दी। जी तो नाजरीन, आने वाले मई से आपको गूगल प्ले ऐप से मूवीज़ और टीवी शोज़ ख़रीदने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उसको बंद किया जा रहा है और उसकी जगह आपको गूगल टीवी ऐप पे सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। गूगल हमें ये बताता है कि यू विल फाइंड द सेम एक्सपीरियंस, गूगल टीवी ऐप पे भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है जो कि आपको गूगल प्ले पे मिलता था। उनको बंद करने की उनकी कोई पीछे वजह है, शायद वो गूगल टीवी को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं मूवीज़ और टीवी शोज़ के लिए। और वो ये कहते हैं कि आपको यहाँ पे हमें बहुत सी डिफरेंट रिलीज़ के थ्रू पता लगता है कि डिफरेंट डील्स मिलने वाली हैं, डिफरेंट रिकमेंडेशंस और रेंटल्स। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने कंटेंट बाय किया हुआ था गूगल प्ले ऐप पे, वही कंटेंट उनको वहाँ गूगल टीवी ऐप पे भी मिलने वाला है और साथ ही साथ वो डिफरेंट प्ले कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बाय भी कर सकते हैं वहाँ पे। हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पॉसिबल है कि सैमसंग इस साल 3rd फोल्डेबल सीरीज निकालेगा। जी तो नाजरीन, सो फार सैमसंग इज मेंटेनिंग 2 फोल्डेबल लाइनअप्स, जिसमें हमारे पास आ जाता है गैलेक्सी Z फोल्ड और हमारे पास आता है Z फ्लिप। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास आएगा Z फोल्ड 4 और Z फ्लिप 4, बट रिपोर्ट्स हमें क्या बताती हैं कि सैमसंग गैलेक्सी क्लब हमें कहता है कि माइट बी पॉसिबल हमारे पास जो है आने वाले वक्त में 3rd फोल्डेबल सीरीज जो है वो पाइपलाइन में होगी। ये पता कैसे चलता है कि जो हमें नेम कोड जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे वो 3 कोड्स थे, जिसमें हमें मिलता था B4, Q4 एंड N4।
since last year names for the Z Flip 3 and Z Fold 3 were B3 and Q3, तो it's possibly safe to assume that कि N4 जो कोड नेम है वो एक नई सीरीज के लिए है जो कि फोल्डेबल सीरीज है, और उसको ये भी कहा जा रहा है कि वो फ्लेक्स N यानी फ्लेक्स नोट सीरीज भी हो सकती है जो कि फोल्डेबल सीरीज हो। और ये भी लीक्स में हमें पता चलता है कि सैमसंग ये फ़ोन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं निकालना चाह रहा है, जैसे कि उनके दूसरे जो फोल्ड मॉडल्स हैं उनको ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल रहा है। तो लेट्स सी ये आगे र्यूमर्स हैं या ओरिजिनल लीक्स हैं, ये तो आगे आने वाले वक्त ही बताएगा, और हम आपको अगली न्यूज़ में इसकी पूरी कन्फर्मेशन और इसके स्पेसिफिकेशंस और कैसा फ़ोन ये दिखने वाला है उसके साथ लाजमी आपको खबर देंगे। हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। iPhone 14 Pro का डिजाइन आने से पहले ही लीक हो गया। जी तो नाज़रीन, ये बिल्कुल सच है। पहले हमें जॉन प्रॉसर के थ्रू आईफोन के लीक्स डिज़ाइन के हवाले से हमें मिले थे, वो सारे गलत साबित हो गए हैं, और अब हमारे पास जो लीक्स आए हैं वो काफ़ी हद तक ओरिजिनल है। जैसा कि मैं आपको पिक्चर्स में दिखाता हूँ, ये लीक्स के थ्रू हमें पता चलता है इसके डिज़ाइन के हवाले से। और आईफोन 14 प्रो के अंदर जो एक बहुत बड़ा चेंज आईफोन लेके आया है, वो हमें पता चलता है कि ऊपर जो नॉच वाला डिज़ाइन था वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उसको पिल कट शेप में लेके आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को वीडियोस में इशू होता था देखने में, जिससे सैमसंग फुल स्क्रीन प्रोवाइड करता था और आईफोन नहीं कर पाता था उस नॉच की वजह से। तो आई थिंक इस बड़े इशू को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने वो नॉच का डिज़ाइन ख़त्म कर दिया है। ये लीक्स में हमें पिक्चर्स मिलती हैं, आई थिंक सितंबर में आने वाले टाइम में वो रिलीज़ होगा, और भी हमें इसकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से और इसकी बिल्ड क्वालिटी के हवाले से काफ़ी चीज़ों का पता चलेगा। अब तक के लिए अभी इतना ही। आगे आने वाली खबरों में इसकी और जो भी लीक्स आती हैं हम उनके साथ आपको मिलेंगे। हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ऑनर कंपनी 29 मार्च को अपने न्यू स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगी। A new Honor announcement event invitation has recently surfaced online। हमारे पास जो बैनर मिला है उसमें क्लियर कट पता लगता है और लिखा ये हुआ है कि Honor न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, और 29 मार्च हमें डेट मिलती है जो कि 8:30 बजे ऑनलाइन हो जाएगा इवेंट, और उसकी टैगलाइन हमारे पास आती है रेडी टू गो बियॉन्ड। इसमें कहा ही जाता है, सोर्सेज के थ्रू ये पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे ऑनर लॉन्च करने वाली है एंट्री लेवल और मिड रेंज फ़ोन, जिसमें कई फ़ोन ये आ जाते हैं। एक्स सीरीज़ के फ़ोन आ सकते हैं, जिस तरह से X7 हो गया, X8 हो गया, X9 5G हो गया, और साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि X8 जो ऑनर X8 है वो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में लॉन्च भी कर दिया गया है। साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि ऑनर X8 तो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में अनाउंस भी कर दिया गया है, जिसमें उसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं, लाइक 6.7 इंच उसकी स्क्रीन साइज़, और उसमें 90 हर्ट्ज़ LCD स्नैपड्रैगन की कहा जाता है कि 690 चिपसेट जो है वो उसके अंदर लगेगी, 6 GB रैम, और इस तरह से डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। तो हम 29 मार्च का वेट कर रहे हैं और देखते हैं क्या जो किस किस्म के स्मार्टफोन जो है ये लॉन्च करने वाले हैं अपने इवेंट पे। जो भी इसमें लॉन्च होगा उसके बारे में आपको अगली खबरों में लाजमी बताएंगे, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या डिफरेंट यूनिक जो है वो आइडियाज़ लेके आ रहे हैं डिज़ाइन के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, प्राइस के हवाले से। तो हम वेट करते हैं 29 मार्च का। जी तो नाज़रीन, ये था खबरों का सिलसिला, और आखिर में आपको जैसा कि हम एक टिप और एक मुफीद खबर आपको एंड पे लाजमी देते हैं जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो खबर आपको एप्पल के लिहाज से हम देना चाहेंगे, जिसमें है एप्पल 11 इंच iPad जो कि M1 प्रोसेसर के साथ हमें मिलता है। वो अमेज़ॉन पे इस टाइम $50 ऑफ पे मिल रहा है। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं iPad वो जाके $50 ऑफ पे बाय कर सकते हैं, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है पाकिस्तान के लिहाज से सोचा जाए तो ये थी आज की टिप और आपके लिए बेनिफिशियल खबर। अब हम चलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।